हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे आप सभी? सब बढ़िया, मस्त, मज़े में। तब 2 क्लास में हम लोगों ने जो रोज चैप्टर हैं उसको, एक में तो हम लोगों ने देखा क्या लेखक परिचय, और दूसरका में हम लोगों ने क्या देखा, तो सारे के सारे संपूर्ण पाठ का जो भी एक्सप्लेनेशन था उसको हम लोगों ने कर लिया। और रोज जो है बहुत ही प्यारा चैप्टर है ना। इसका जो राइटर है कौन है? अयज्ञ साहब हैं, उन्होंने ही लिखा है। और इसमें एक बहुत ही प्यारा बात बताया गया है और पूरा का पूरा चैप्टर उसी पर लिख दिया गया है कि एक इंसान, एक स्पेशल लड़की की ज़िंदगी शादी से पहले कैसे होती है और शादी के बाद कैसी हो जाती है ना। कितना हूँ चंचल, कितना हूँ बढ़िया लड़की हो, अगर उसकी शादी बढ़िया जगह ना किया गया हो, है ना, तो उसकी लाइफ नर्क बन जाती है ना। वही बात, सारी बात को बताया गया है। खैर, हम लोगों ने जो भी था लेखक परिचय और एक्सप्लेनेशन इसको देख चुके हैं लोग, और आज हम लोग देखने वाले हैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव और सारे के सारे सब्जेक्टिव, है ना। इससे क्या फ़ायदा होता है कि हम लोगों का टेस्ट लग जाता है और दूसर का दिमाग में भी छप जाता है ना। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि 3-3 क्लास में अगर एक चैप्टर को हम लोग डिवाइड करके चलेंगे तो बड़ा आसान होगा, और वही होता है ना। और आज ऑब्जेक्टिव जितना भी होगा, अगर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो सोल्व करेगा उसको मिलेगा कितना? 99 रुपीज़, है ना। हमने कल बोला था 149 भी मिल सकता है, लेकिन बड़ा आसान ऑब्जेक्टिव है ना। इसीलिए कल ही बोला था कि पहले हम एक बार और देख लेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कितना रखा जाएगा। तो 99, है ना। तो 99 देखते हैं इस बार कौन जीत पाता है ना। इसके लिए आप सभी हो जाओ तैयार। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, है ना। काहे कि ऑब्जेक्टिव के लिए ही रखा गया है कितना? 99। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का ही हाल देख लिया जाए। और सबको तो पता ही है कि कैसे कैसे करना है ना। अपना एक कॉपी लेना है, एक और क्या करना है, एक और नंबरिंग दे देना है जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। और एक और क्या करना है, उसका आंसर लिखते चलना है। और जैसे ही जो ये चैप्टर जैसे ख़त्म होता है उसके बाद अपना एक फ़ोटो लेना है मोबाइल से और उस नंबर पर भेज देना है ना। तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, और आप लोग एकदम एक लंबी सांस लो और एकदम बढ़िया से बैठ जाओ, है ना। चलिए, तो पहल का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है? पहल का ऑब्जेक्टिव है कि अज्ञ जी का जन्म कब हुआ था। जो ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ साहब हैं, उनका जन्म कब हुआ था। तो पूरा नाम रटने की ज़रूरत नहीं है। पूरा चैप्टर में अज्ञ साहब ही एक हैं जो रोज चैप्टर के लेखक हैं, बाकी कहीं नहीं है। तो इतना से याद रखना है, अज्ञ साहब, है ना। ज़्यादा दिमाग पर टेंशन और बोझ लेने वाली बात नहीं है ना। चलिए, क्या नाम है? अज्ञ जी का जन्म जब है, उनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1911 को हुआ था, 6 मार्च 1910 को हुआ था, 8 मार्च 1912 को हुआ था, या 9 मार्च 1913 को हुआ था। जब हम लोगों ने लेखक परिचय देखा था तो अज्ञ साहब के जन्म मरण कहाँ पैदा हुए, लेकिन मूल निवासी कहाँ के थे, है ना। उनका माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, कौन कौन सी पढ़ाई किए, कहाँ से की, ये सारे बातें देखा था लोग। तो कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हमको लग रहा आप लोगों में से हर किसी को पता होगा कि जो अज्ञ साहब हैं उनका जन्म जो है 7 मार्च 1911 को हुआ था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 नंबर क्वेश्चन। दूसरा का क्वेश्चन कह रहा है कि जो अज्ञ साहब जी हैं उनका निधन कब हुआ था, है ना। एगो तो जो इंसान जन्म लिया है उसको एक ना एक दिन मरना है। तो उनका जन्म हम लोगों ने देखा, अब बताओ मरे कब थे, है ना। तो उनका मरण कब हुआ था? 2 अप्रैल 1985 को हुआ था, 3 अप्रैल 1986 को हुआ था, 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, या 5 अप्रैल 1988 को हुआ था, है ना। ये भी बात लेखक परिचय में ही हम लोगों ने देखा था। तो इनका जो निधन है वो कब हुआ था? 4 अप्रैल 1987 को हुआ था, है ना। यहाँ आप लोगों का 2 का ऑप्शन हो जाएगा सी। ये हो सकता है कि आप लोगों को एग्जाम में ऑप्शन चेंज कर दे, तो ऑप्शन पे कम ध्यान देना है और जो फोकस मेन है उस पे ज़्यादा ध्यान देना है ना। कि 4 अप्रैल 1987 हो सकता है बी ऑप्शन में आप लोगों को एग्जाम में दिया हो। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलना है ना। ये ना कि खाली ऑप्शन है रट ले, ऐसे दिक्कत हो जाएगी बाद में चलकर। चलिए, तो 2 का हम लोगों ने देखा। तीसरा का जब नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को क्या कह रहा है कि अज्ञ जी का जन्म कहाँ हुआ था, है ना।
अज्ञ जी जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था। ये नाम निवासी कहीं और के थे, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था। काहे कि इनका तबादला पिताजी का होता रहता था और वो क्या थे, वो डॉक्टर का उपाधि था, यानी कि पीएचडी किए होंगे। लेकिन जितना पुरातत्व की खोज होती है, पुराने ज़माने की खोज होती है, वो सारी चीज़ें को वो खोज करते थे और इसलिए उनका तबादला होता रहता था, कभी इस जगह कभी उस जगह। और उसी का ही तबादला हुआ था इसी जगह में से किसी जगह पर, तो अयज्ञ साहब का जन्म हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, इटाली मध्य प्रदेश में हुआ था, या सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, या लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था, या कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताइए आप लोग इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले जो है मध्य प्रदेश और बेगूसराय बिहार जो है इसका बातें नहीं किया गया है चैप्टर में, इनका लेखक परिचय में हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। और चैप्टर में भी बात किया गया है तो बिहार का नहीं किया गया, पटना का किया गया। उनका पिता का तबादला पटना भी हुआ था, है ना। लेकिन लेखक परिचय में इन दोनों में से हम लोगों ने कोई नहीं पढ़ा था, है ना। अब देखिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश पढ़ा था, तो यहाँ दूगो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, लेकिन उनका जो जन्म है केसरिया कस्या में हुआ था, है ना। कस्या कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहीं हुआ था इनका जन्म। आप लोग ये भी याद कर सकते हो इस टाइप से भी कि केसरिया जो रंग है ना, उससे भी याद कर सकते हो, केसरिया कस्या, है ना। तो अपना दिमाग लगाकर आप जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। याद क्या करना है, हम लोगों ने इतना बढ़िया से बारीकी से दो चीज करते हैं, लेखक परिचय और पूरा एक्सप्लेनेशन, कि हम लोगों को कोई चीज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है ना। चलिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अज्ञ जी का मूल निवास कहाँ था। हमने बोला था ना कि इनके पिताजी थे, क्या थे, डॉक्टर थे, पुरातत्व विद्या के खोज करते थे, हर जगह प्राचीन चीजों की खोज करते थे, इसलिए उनका तबादला होते रहता था, इसलिए इनका जो जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे, यानी कि इनके माता पिता जो थे इनका घर कहाँ था और इनका भी घर कहाँ था। मूल निवासी उसी को कहते हैं। जैसे कि अभी हम चंपारण में है, ठीक है, बेतिया में है, लेकिन मेरा घर कहाँ है, कौन जगह पे है ना। चलिए उसी तरह यहाँ भी अयज्ञ साहब ठीक है उत्तर प्रदेश में जन्म लिए, कोई बात नहीं, लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, कहाँ के रहने वाले थे, लम्ही वाराणसी के, या कतारपुर पंजाब के, या इटारसी मध्य प्रदेश के, या जबलपुर मध्य प्रदेश के। तो सबसे पहले मध्य प्रदेश के हम लोगों ने कहीं बातें नहीं किया है, दोनों खत्म, है ना। अब देखिए उनका जो जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था, वाराणसी भी कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, तो उनका तो मूल निवास हुआ नहीं। उनका जन्म जो है पंजाब में हुआ था, जिसका एक करतारपुर जगह है, वहीं पे इनका जन्म हुआ था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, क्या कह रहा है कि प्रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताया, है ना। आखिर में कहानीकार कौन है इसका, प्रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम क्या है। ये अगर कोई ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो ये जो है क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। अलग बात है आप लोगों को ये दिमाग में होगा कि भाई रोज चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और रोज चैप्टर के लेखक का नाम अयज्ञ साहब है ना, अयज्ञ साहब है, तो हो सकता है इस अगर मोटिव से आप लोग लगाओगे तो दिक्कत की बात है। ऐसा थोड़ा है कि स्पेशल आप लोगों का एग्जाम में देगा कि हई चैप्टर से 5 गो ऑब्जेक्टिव है, 2 गो ऑब्जेक्टिव है, हैकरा पे 2 गो ऑब्जेक्टिव है, पूरा का पूरा मिसलेनियस होगा। और ये दिमाग अगर लेके चलते रहोगे तब तो वहां पे जाके एग्जाम में दिक्कत होगी, है ना। तो चलिए रोज शीर्षक कहानी है, उनके कहानीकार कौन है, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये मान लेते हैं कि अयज्ञ साहब हैं। उनका पूरा नाम क्या है, सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अयज्ञ, है ना। पूरा नाम भी दे सकता है और अयज्ञ भी दे सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है यही है, हम भी मान लेते हैं आप लोगों की बात कि चलो ठीक है भाई यही है, कोई बात नहीं प्रोज का। लेकिन प्रेमचंद्र नहीं है, मोहन राकेश भी नहीं है और जगदीश माथुर भी नहीं है। लेकिन जो मोटिव से हम लोग याद किए हुए हैं वो मोटिव वहां नहीं लगाना है, ना तो गलती हो सकता है ना। चलिए तो प्रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, अयज्ञ साहब हैं, यानी कि 5 के ऑप्शन ए हो गया। आप लोग ये बताओ कि 5 में से किसका 5 सही हुआ। हमको लग रहा है कि 5 में से 5 हर किसी का सही हुआ होगा, और जिनका नहीं हुआ होगा उनको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। जब भी पढ़ने बैठे तो अपना बाबू सोना से दूरी बना ले,
ताकि उनका बेटर हो सके। हम बार बार बोलते हैं ना कि हिंदी और इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज हैं, इसको सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ते हैं वो अलग बात है, और यही दो हैं हिंदी और इंग्लिश जो स्कोरिंग विषय है, और हम लोग इसमें अच्छा से अच्छा नंबर लाकर अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं ना। और बड़ा खुशी की बात ये भी है कि हम लोगों को सिर्फ 1-1 घंटा पढ़ना पड़ता है ना, वो भी 1 घंटा कहाँ, आधे घंटा अगर मान के चलिए तो एक दिन आतर करके 3 दिन, अगर हफ्ता में हम लोग 3 घंटा हिंदी पढ़ते हैं तो 3 घंटा इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना। तो इससे हम लोगों का क्या साबित होता है कि लगभग अगर एवरेज निकाला जाए तो आधा घंटा ही पढ़ना है, और आधा घंटा पढ़कर हम लोग 90+ नंबर आराम से ला सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पाठ में आया है, देखो किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा, यानी कि ऐसा एहसास हुआ मानो उस पर किसी शाम की छाया मंडरा रही है, मानो कि ऐसा लग रहा है कोनो चुड़ैल ला गई है ना, वही बात कह रहा है। तो एक बात बताओ, ये बात हम लोगों ने जब पूरा का पूरा बुक का एक्सप्लेनेशन कर रहा था तो लेखक अयज्ञ साहब ने गए थे अपने दोस्त, बचपन की जो रिश्तेदारी में बहन लगती थी और बचपन की दोस्त भी थी, उसी के घर में जैसा पहली बार इन्होंने उनके पैर आंगन में पैर रखा तो क्या प्रतीत हुआ कि रे भाई ये कैसा लग रहा है कि चारों ओर से मंडरा रहा है, अंधेरा है ना, वही चीज चुड़ैल ऐसा लग रहा है कि चारों ओर से चपट कर ली है ना। तो किस पाठ में आया है ये बात याद रखना, तो जो एक्सप्लेनेशन सही से पढ़ा होगा वही। अब यहाँ तक लगभग हम लोगों का लेखक परिचय का बात हुआ समाप्त, है ना। चलिए, तो हम लोगों ने ये रोज में पढ़ा था या अर्धनारीश्वर में पढ़ा था या त्रिक्ष में या पढ़ा था या ओ सदानीरा में पढ़ा था। तो लेखक साहब रोज में ही ना ये सारे के सारे मालती के बारे में बताए गए हैं, और मालती की शादी हो जाती है तो उनके यहाँ जाते हैं, और जब जाते हैं तो जब वो पैर रखते हैं आंगन में तो कैसा प्रतीत होता है, उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि चारों तरफ से छाया जो है मंडरा रही है। चलिए, तो यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का हम लोगों का ए हो जाएगा। लेकिन ये बात अगर रोज यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसे डिसाइड, हम बार बार कहते हैं कि नहीं करेंगे लोग कि रोज का होगा, रोज चैप्टर में है, ये बात जो है रोजे चैप्टर में कही गई है। हम लोगों को ये दिमाग में रखना है कि ये बात किस चैप्टर में कही गई है ना। देखो दोनों बात में थोड़ी सी अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है अगर सोचने की कोशिश की जाए तो, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। कौन पाठ में आया है कि 3 बज गया, 11 बज गया, है ना, 7 बज गया, मालती 3 बज गया, 4 बज गया, 11 बज गया, इसमें जिक्र है 7 भी बज गया, है ना। तो कौन सी पाठ में आया है? चलिए ठीक है, हम मानते हैं रोज पाठ में आया है, ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। लेकिन ये बात कौन कह रही है? मालती कह रही है। काहे कि उसकी जिंदगी ऐसी हो गई है जैसे लग रहा है कि वो इंसानी जिंदगी ना जीकर रोबोट की तरह अपना जिंदगी व्यक्त कर रही है कि 3 बजे कौन सी काम करना है, 7 बजे पानी आएगा, 11 बजे सोना है ना, 2 बजे 2:30 बजे जो है इनके डॉक्टर साहब यानी कि इनके पति आएंगे, सुबह 7 बजे चले जाएंगे। ये सारी की सारी बात जो है हम लोगों को रोज चैप्टर में कही गई है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि अज्ञ ने किस उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिए थे? बताइए, ये कहाँ के हैं? लेखक परिचय के हैं। तो लेखक परिचय जो पढ़ा होगा उनको ये क्वेश्चन आएगा। कितना वर्ष में? 13 वर्ष में, 12 वर्ष में, 10 वर्ष में और 11 वर्ष में। कितना वर्ष में उन्होंने शुरू कर दिया था? तो हम लोगों को ये चीज पता होना चाहिए कि उन्होंने 10 वर्ष में ही कर दिया था। क्या लेखक, क्या कविताएं लिखना। हम लोग खेलने के लिए अपना गुल्ली डंडा का बनाते हैं लोग, है ना, ये क्या बोला जाता है, गुरदेल बनाते हैं लोग, और ये भाई साहब ने खेलने के लिए अपना एगो पूरा का पूरा कविताएं ही लिख दिए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्या है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयज्ञ का पूरा नाम क्या है ना। अयज्ञ साहब जो है इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? अज्ञात है, या हीरानंद वत्स्यायन है, या सचिदानंद वत्स्यायन है। ये भी है लेकिन पूरा नहीं है, ये भी है लेकिन पूरा नहीं है। लेकिन पूछ रहा है कि उनका पूरा नाम क्या है? तो उनका पूरा नाम जो है सचिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अयज्ञ है ना। चलिए 9 नंबर का हम लोगों का क्या हो गया? बी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस पाठ का उदाहरण है? देखिए किस पाठ का उदाहरण है
कि इस समय मैं वही सोच रहा था कि वही उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत हो गई है और एक अखबार के टुकड़े को तरफती है। क्या यह हो गया है या यह है ना? तो ये कौन सी पाठ से उद्गुट है? वही ना शाम के समय में जब अमुआ लाया होता है मालती के पति साहब, तो वहीं आम उम खाओ के ये लोग सोने जाता है, तो ये भाई साहब क्या करते हैं, ऊपर आसमान में देखते हैं तारा वगैरह, है ना? ना वो तो बाद के बात हो गई। जब आमुआ लाए हैं तो वहीं आमुआ लेकर का गई है काटने, तो वो आम जो है क्या पेपर में लपेट कर लाए हैं, तो वो पेपर को खूब बढ़िया से दोनों तरफ से पढ़ी है ना, पढ़ रही हैं। तो वहीं या इसी जगह पर जो है लेखक साहब क्या कहते हैं कि देखो आज क्या से क्या हो गया, है ना? कहे कि वो पढ़ने वाली नहीं थी लेकिन बड़ा ही चंचल आदमी थी। उसके पिता जो है किताब ले जाके दिए थे कि तुमको हर रोज इतना पन्ना पढ़ना है, इतना पेज पढ़ना है। वो क्या करती थी, हर रोज उतना पेजवा को फाड़कर फेंक देती थी, है ना? चलिए, तो ये किस पाठ से है? तो ओ सादा नीरा से है, या उसने कहा से है, या बातचीत से है, या रोज से है? तो हम सबको ये चीज पता है कि ये कौन सी पाठ से है, तो ये जो है रोज पाठ से है ना। चलिए, रोज चैप्टर में ही ना कहा गया है और ये सारी बात रोज चैप्टर में ही कहा गया है। ये सारी बातों को ध्यान रखना है गहराई से, है ना। और हम लोग इतना बढ़िया से इस बेस पे हम लोग पढ़ते हैं कि कभी भुलाइबे नहीं करेगा कहानी, और भुलाने से पहले फिर हम आप लोगों को याद दिला देंगे। काहे कि टेस्ट लेकर जैसे वो याद दिलाना हमारा काम है, पढ़ना आप लोगों का काम है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। एक बात बताइए, हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा है ना। अब 10 क्वेश्चन में किसका किसका 10 क्वेश्चन सही हुआ जल्दी से कमेंट में। उसके बाद हम लोग चलते हैं लोग 11वां क्वेश्चन पर। हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, कोई फालतू वाला चीज एकदम भगदम धपकदम वाला काम नहीं करना है। अगर भगदम वाला काम करेंगे तो फिर दिक्कत होगी हम लोगों को, है ना। तो इसलिए एकदम बढ़िया से आराम आराम से करके पढ़ना है। वही चीज करना है कि जैसे अगर हम लोग बैठे हैं पूजा पर तो मन भी होना चाहिए पूजा पे। ऐसा ना कि बैठे हैं पूजा पे और मन है पूजा पे। मेरा मतलब यह है कि लेके मोबाइल तो बैठ गई है लेकिन कुछ और दिमाग में चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। और ऐसा करोगे कोई फायदा नहीं होगा, है ना। चलिए, आप लोगों ने कमेंट कर ही दिया होगा। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया है। 11 जो क्वेश्चन है, 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। जो रोज कहानी है उसका नायिका कौन है। हमने सबसे पहले लेखक परिचय में लास्ट में ये बात बताया था कि नायिका कौन है, और फिर हम लोग जब एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो उसमें शुरू में ही भी आया था कि आखिर रोज कहानी जो है उसका नायिका कौन है। उसकी नायिका कौन है, मालती है या कलावती है या सुनीता है या रागनी है। तो सबसे पहले कलावती, सुनीता और रागनी का पूरा चैप्टर में जिक्र नहीं हुआ है ना। तो उसकी जो कहानी की नायिका है वो कौन है, मालती है ना। यानी कि 11 नंबर का हम लोगों का हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन कितना है, 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयज्ञ के पिता का नाम क्या था। जो अयज्ञ साहब थे उनका पिता का नाम क्या था। ये तो हम लोग जानते हैं डॉक्टर था, लेकिन इसमें चारों के चारों डॉक्टर है। तब बताओ, तो ये ध्यान रखना है उनका पिता का नाम क्या था। डॉक्टर अभयानंद शास्त्री, या डॉक्टर दयानंद शास्त्री, या डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, या डॉक्टर अयुतानंद शास्त्री, क्या था। तो हम लोगों को खूब बढ़िया से अगर दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े तो इतना बेस के तौर पर याद रख सकते हैं कि अयज्ञ साहब जो थे ना उनके पिता एकदम हीरा थे। तो हीरा से क्या हो गया, हीरानंद, है ना, हीरानंद शास्त्री। और ये क्या थे, एक पुराने चीजों को खोज करता थे, है ना, जो कि सारे पुराने चीजों को खोज करते थे और इसीलिए इनका तबादला हर जगह हुआ करता था, है ना। चलिए, इन्हीं लोगों के वजह से ना आज भी है, ये ना कि अयज्ञ साहब के पिता के बाद खत्म हो गया, आज भी जो है प्राचीन चीजों की खोज करके बताई जाती हैं। तो वो सारे के सारे लोग आज भी क्या है, मौजूद है ना। तार सप्तक के संपादक कौन है। तार सप्तक जो है उसका संपादन कौन है, मोहन राकेश है, या बालकृष्ण भट्ट है, या चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, या अयज्ञ है। हमने उनका जब क्या बोला जाता है VBI में हमने बोला था कि सारे के सारे जितना सारा उनका ये चीज है अगर हम लोग याद करेंगे तो नहीं होगा। तो उसमें ये तार सप्तक हमने बोला था बहुत इंपोर्टेंट है, ये चीज याद रखना, है ना। तो यही तार सप्तक के संपादक कौन है, अयज्ञ साहब है ना। इनकी जो कृतियां हम लोग देख रहे थे, तो जब कृतियां देख रहे थे तो इतनी सारी कृतियां देखे कि हमने बोला कि सारे के सारे याद करके दिमाग
खराब नहीं करना है, टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो इम्पोर्टेंट है हमने आप लोगों को बताया था लेखक परिचय में, याद है ना। और उसी में से एक तार सप्तक जो है उसको भी बताया था कि ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो संपादक है कौन है, अयज्ञ साहब है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, क्या कह रहा है कि अयज्ञ किस बात से संबंधित है। जो अयज्ञ है किस बात से संबंधित है, किस बात से है, छायावाद से या प्रयोगवाद से या रहस्यवाद से या स्वच्छ छंदवाद से है। स्वच्छता क्या बोला जाता है, स्वच्छंदतावाद से है ना। चलिए अयज्ञ साहब जो थे कैसा आदमी थे, वो हर चीज का क्या करते थे, प्रयोग करना चाहते थे, उस पर लिखना चाहते थे, जानना चाहते थे। वही चीजें हैं कि जो अयज्ञ साहब हैं वो प्रयोगवाद किस्म के आदमी थे और उन्हीं से संबंधित हुए थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अयज्ञ ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। उन्होंने, जब हम लोग बचपन में क्या करते हैं, खेलने के लिए गुल्ली डंडा बनाते हैं ना, गुरदेल बनाते हैं ना, घोड़ा गाड़ी बनाते हैं ना, और अयज्ञ साहब ने अपना खेलने के लिए एक हस्तलिखित पत्रिका ही बना दिया था, जिसका नाम क्या था, आनंद बंधु था, देश बंधु था, लोक बंधु था या ग्राम बंधु था। तो देश बंधु, लोक बंधु और ग्राम बंधु की बातें नहीं किया गया है इस चैप्टर में, है ना। तो उन्होंने खेलने के लिए अपना आनंद बंधु नाम के एक हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था, है ना, अपने हाथ से ही लिखा था, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, 15 तक हम लोगों ने देखा। और 15 के बाद अब आ जाती है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो 15 नंबर क्वेश्चन है हम लोगों के कहाँ से है, आप लोगों को ध्यान है, ये क्वेश्चन कहाँ से है, लेखक परिचय से है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर हम लोगों ने देखा है, 16 नंबर शायद नहीं देखे हैं लोग, किधर गया रे भाई। हाँ 16 नंबर, मालती के पति क्या है। जो मालती है यानी कि लेखक साहब अयज्ञ साहब की जो दूर के रिश्ते में बहन लगती है और बचपन की दोस्त है, उसी के पति जो है क्या है, यानी कि मालती, मालती का पति क्या है ना। बताइए लोग क्या है, डॉक्टर है, वकील है, प्रधानाध्यापक है, अभियंता है। बताइए क्या है मालती के पति। मालती जो है इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का क्या है, नायिका है। और उसके पति क्या है, तो वही हम सबको तो ये पता है, कितना बार हम लोगों ने पढ़ लिया कि उसके पति जो है डॉक्टर हैं, है ना। ये लेखक परिचय में भी पढ़ा था लोग, और उसके बाद हम लोग जब चैप्टर पढ़ रहे थे तब भी पढ़ा था लोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है ना। का क्या नाम है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, है ना। मालती और महेश्वर, यानी कि मालती जो है नायिका है, जो कि लेखक की बहन है और दोस्त भी है, और महेश्वर जो है इसके क्या है, पति है ना। अब इन दोनों के जो संतान हुआ उसका नाम क्या था। जॉन थोड़ा थोड़ा नहीं चिड़चिड़ा सा रहता था बचवा, जैसे लेखक साहब अंदर गए घरवा में तो टाए टाए की आवाज रोने की आई तो मालती उठ के चली गई थी। वहीं क्या था नाम, टूडू था या टीटी था या टूहू था या डूडू था, क्या था, तो टीटी था, है ना। वही ना लेखक साहब पूछ रहे हैं जब बचवा को लेके आ रही हैं कि मालती बताओ ना बचवा का क्या नाम रखा गया है, तो मालती कह रही है कि अभी तो कोई नाम नहीं रखा गया है, लेकिन इसे टीटी कहते हैं लोग, है ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। जो नदी के द्वीप हैं वो किसकी रचना है। हमने आप लोगों से ये बात बताया था कि जो नदी का द्वीप है ये किसकी रचना है। ये जो हम लोगों ने उनके बारे में देखा था तो सारे के सारे चीज को खूब बढ़िया से देखा था, किसमें कि कौन कौन भी आई है, तो लेखक परिचय में। तो नदी के द्वीप जो है ना वो भी अयज्ञ साहब की ही रचना है ना। ना उदय प्रकाश की है, ना मलयज की है, ना मणिम धूकर की है, वो किसका रचना है, अयज्ञ साहब के, है ना। चलिए काहे की कृतियां बहुत सारी थी तो सारे के सारे हमने बोला याद करके आदमी क्या करेगा, है ना, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या कह रहा है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है। जो ये रोज कहानी है हम लोगों का जो ये चैप्टर है, इसमें अतिथि यानी कि मेहमान बनकर कौन आता है, तो लेखक साहब जाते हैं, हम सबको पता है, अयज्ञ साहब जाते हैं, सबको पता है, लेकिन इसमें ना तो लेखक है ना अयज्ञ है ना। तो जो किताब को बढ़िया से एक्सप्लेनेशन को पढ़ा होगा उसको पता होगा
ये बात बताइए आप लोग कि मधु मालती जाती है या मालती के दूर के रिश्तेदार का भाई जाता है या मालती के मामा जाता है या मालती के पिता जाता है। ना मालती के मामा का जिक्र हुआ है, ना मालती के पिता का जिक्र हुआ है इस चैप्टर में, और ना ही मधु मालती का जिक्र हुआ है ये चैप्टर में। तो कौन जाता है कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई है लेखक साहब, वहीं जाते हैं। और जाने के बाद कहते हैं कि बहन से बढ़िया ये होगा कि हम इसको सखी कहे, काहे कि ये जो बहन हमारी लगती है ये बहुत दूर की नाता रिश्ता में लगती है, लेकिन बचपन से हम लोग साथ खेले हैं, पढ़े हैं, कूदे हैं, पिटाई खाए हैं, अपने में झगड़ा किए हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। अज्ञ अधिक लोकप्रिय किस रूप में हुए थे? किस रूप में इनको लोकप्रियता सबसे ज्यादा मिली थी? लेखक के रूप में मिली थी, कवि के रूप में मिली थी, या वैज्ञानिक के रूप में मिली थी, या राजनेता के रूप में मिली थी, है ना। तो सबसे पहले वैज्ञानिक और राजनेता गया भाड़ में, है ना। ये तो कवि थे ही, लेकिन ये लिखना भी बहुत पसंद करते थे, तो इनका जो है लोकप्रियता लेखक के रूप में मिली थी, कवि की नहीं, लेखक की। अयज्ञ साहब की लोकप्रियता लेखक के रूप में मिली थी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया, है ना। लेखक जो है कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया, यानी कि ये क्वेश्चन 21 नंबर छोड़ के डायरेक्ट 22 नंबर दे दिया है ना, यानी कि मिस प्रिंटिंग हो जाता है कभी कभी। लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, कितने वर्ष बाद गया था मिलने? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, कितने? तो हम सबको ये चीज पता है कि 6 वर्ष बाद लेखक ने मालती से मिलने गया था, लेकिन मालती की शादी 2 वर्ष पहले हुई थी, यानी कि शादी से 2 वर्ष पहले ही मिला था मालती से लेखक, और शादी के 2 वर्ष बाद गया, यानी कि टोटल 4 वर्ष बाद उससे मिलने गया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। महेश्वर पराया किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? किस बीमारी का ऑपरेशन करते थे? जब वो लोग गए थे पहाड़ी इलाका में, तो वहां पे जो माहेश्वर साहब थे मालती के पति थे, और वो डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर थे तो मेनी टाइप ऑफ डॉक्टर्स होता है ना। तो वो कौन सी बीमारी के इलाज करते थे महेश्वर साहब? गैंग्रीन के, पथरी के, कैंसर के, कलवा के। तो देखिए इस चैप्टर में क्या बात किया गया है, गैंग्रीन के। गैंग्रीन जो है एक प्रकार की कांटे होती हैं जो कि पहाड़ी इलाका में पाया जाता है, और उसी का ये इलाज करते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 24, यानी कि 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महेश्वर कौन सा फल लाया था? मालती के पति महेश्वर कौन से फल लेकर आए थे जब लेखक साहब ने गए थे? कटहल लाए थे, अमरूद लाए थे, आम लाए थे, या पपीता लाए थे? तो आम लाए थे। वहीं ना अमुआ के कहाँ रख के लाए थे? तो पेपर में रख कर लाए थे, और पेपर को मालती ने बहुत दिन के बाद देखा कि अरे पढ़ने वाला चीज़ है, तो पेपर को दोनों ओर पढ़ा, है ना। और जब उसने पढ़ा तो वहीं लेखक देखा कह रहा है कि देखिए एक समय था उसके पिताजी लाते थे किताब कि इतना दिन में इतना पढ़ना है, और उपार के फेंक देती थी। आज इसके पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं, एक पेपर पढ़ रही है ना। चलिए ये सारे बात आदमी ऑब्जेक्टिव में बताता है, इससे ये भी प्रॉफिट होता है कि हम लोगों को सब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कहा है कि ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में जितना बतकही होगा उतने हम लोगों के आंसर बढ़ेगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 25, कह रहा है अयज्ञ जी किस पत्रिका का संपादन नहीं किए थे? ये ध्यान रखना है, किए थे नहीं किए थे। आजकल, प्रतीक, दिनमान, सैनिक, ये तीनों के तीनों पत्रिका का संपादन इन्होंने किए थे, ठीक है। अगर इसमें से पूछ दे क्वेश्चन ये कि अयज्ञ जी किस पत्रिका का संपादन किए थे, अगर ये तीनों दे दे या 2 दे दे, है ना, या सारे के सारे दे दे, एक और दे दे, क्या बोला जाता है, तीनों दे दे और बोल दे कि सभी, है ना, तो सभी लगा देना। अगर 2 दे दे और बोल दे जैसे ए में ये दे दिया, बी में ये दे दिया और सी में दे दिया, दोनों ए बी, तो वो लगा देना है। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है कि कौन सी पत्रिका का इन्होंने संपादन नहीं किया था? तो इन्होंने आजकल पत्रिका का संपादन नहीं किया था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 26, यानी कि 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक मालती से मिलने कितने मील चलकर पहुंचे?
पहाड़ी इलाका था, पहाड़ पर तो कोनो गाड़ी बस वगैरह जाएगा नहीं। तो वहीं मालती पूछी है ना कि आप किस चीज़ से आए हैं, तो लेखक बोला है हम पैदल लेना आए हैं। तो बोल रहे यार ये पैदल आए हैं, बड़ा बात है ना। वहीं लेखक जो है मालती के यहाँ, जो मालती उनकी दूर के नाते के बहन है, उसके यहाँ कितने मील चलकर पहुँचे हैं, 17 मील, 18 मील, 16 मील या 15 मील। तो ये 18 मील चलकर पहुंचे। वहीं कह रही है थी मालती कि आप 18 मील चल के आए हैं, आप थके नहीं हैं, आप थक गए होंगे, आराम कर लीजिए। तो वो कह रहा है हाँ हम कहाँ थके। तो ये फिर कह रहे हूँ काहे नहीं थके हो तुम। ये सारे बातें हुआ है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रात में मालती कितने बजे सोती है ना। हमने एक्सप्लेन, जब हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चैप्टर कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि मालती अब कोई औरत, कोई लड़की नहीं रह गई है, वो एक रोबोट बन गई है ना। उसको हर चीज़ का टाइमिंग है, इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है, इतना बजे ये करना है ना। वैसा ही यहाँ पे मालती जो है रात को कितने बजे सोती है ना, कितने बजे सोती हैं ये बताइए। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे या 11 बजे। तो सारा काम निपटा उपटा कर और मालती जो है 11 बजे रात को सोने जाती है ना। चलिए 27 का हुआ डी। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मालती के घर पर पानी शाम में कितने बजे आता था। शाम में मालती के घर पानी कितने बजे आता था। शाम 5 बजे, शाम 4 बजे, शाम 6 बजे या शाम 7 बजे। जब मालती के यहाँ लेखक अयज्ञ साहब गए हैं तो वो आराम करने लगे, उसके बाद वहीं बोली तो आराम करने लगे, उसके बाद वो जगह तो उन्होंने मालती से पानी ही मांगने वाले थे, तब तक ध्यान आया अरे पानिया नहीं है, पानी तो 7 बजे आएगा है ना। तो वहीं कितना 7 बजे, याद है ना। चलिए यानी कि 28 का ऑप्शन हो गया डी। अगला क्वेश्चन है का नहीं, 28 को हम लोगों ने नहीं देखा बल्कि 27 देखा था, काहे कि एक मिस प्रिंटिंग के तहत एगो जो 20 नंबर क्वेश्चन था वो द एंड हो चुका था है ना। अब 27 में 27 जिनका सही हुआ होगा उनको मिलेगा 99 रुपीज है ना। और जो भी हम बताते हैं सारे के सारे सिस्टम आप लोगों को मालूम होगा कैसे कैसे मिलेगा, तो उसको एक्सप्लेन करने की और ज़्यादा ज़रूरत हमको लगता है नहीं है ना। और जिनको नहीं पता होगा पहिल का देख ले वीडियो है ना, पीछे वाला भी देखना जरूरी है। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, जिनको पूरा में पूरा सही हुआ होगा उनको मिलेगा 99 रुपीज़ अभी, और प्रोसेस मालूम है। और जिनको 27 में अगर 26-25 आया होगा तो भी ठीक है, लेकिन उससे कम आया होगा तो दिक्कत की बात है, उनको मेहनत करने की बात है, मेहनत का ध्यान से पढ़ने की बात है ना। काहे कि लैंग्वेज में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस जितना ध्यान दीजिएगा उतना बेटर होते चले जाएगा है ना। इंग्लिश में लैंग्वेज है लेकिन उसमें थोड़ी सी मेहनत करने की भी ज़रूरी होती है। तो हम लोगों ने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव देखा, बढ़िया से देखा। 27 ऑब्जेक्टिव था, 27 देखा। और अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव भी देख लेने है ना। अब सब्जेक्टिव में हम जितना बात ऑब्जेक्टिव में भी बताए हैं, एक्सप्लेनेशन में भी बताए हैं, लेखक परिचय में भी हम लोगों ने देखा है ना। एक कहानी के तौर पर जितना बातें होते आई हैं सारे के सारे बातें की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे है ना। चलिए पहले का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मालती के घर का वातावरण कैसा था। मालती जो थी उसके घर का वातावरण जो है कैसा था। लेखक साहब जब जाते हैं तो कैसा बताते हैं, कैसा था। तो देखो उत्तर देख लो, आप अपने से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मालती के घर का वातावरण अत्यंत नीरस और सूना था। अब जैसे कि नीरस शब्द ध्यान नहीं आएगा तो हम लोग छोड़ देंगे, अत्यंत सूना था, कोई दिक्कत नहीं। उदासी भरा और यंत्रवत था है ना। और ये भी यंत्रवत ऐसा अगर शब्द हम लोगों को नहीं आएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, मालती के घर का वातावरण अत्यंत सूना उदासी भरा था, बात खत्म है ना। वह मशीन की तरह काम करती थी है ना। वह प्रेम अपनापन आदि भावनाओं का अभाव था। पति परमेश्वर रोगियों के इलाज करते करते संवेदना
शून्य हो चुका था, बच्चा पूर्णतः चिड़चिड़ा बन गया था, है ना। वहीं मालती के घर के वातावरण का जिक्र कर देना है कि कैसा था। तो मालती के घर में जब ये लेखक साहब जाते हैं तो यही सारी चीज़ देखते हैं कि उसके घर में उदासी है, सारी चीज़ें। उसके पति जो है डॉक्टरी के काम करते हैं और डॉक्टरी के काम करते हैं तो हर रोज़ वही काम करते 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 वो भी उबा उबा सा रहता है। मालती का एक बच्चा भी हुआ है तो वो भी चिड़चिड़ा सा हमेशा रहता है। यही बात लिख देना है अपने से, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध था। जो लेखक है और मालती है उसके बीच कैसा संबंध था। तो लेखक क्या बताए हैं, है? लेखक कहते हैं कि ये मेरे दूर के रिश्तेदार के बहन लगती हैं, लेकिन बचपन से हम लोग खेले हैं, पढ़े हैं साथ, खेले हैं साथ, है ना, पीटे हैं साथ, घूमे हैं साथ। तो अगर हम इसे सखी कहे तो बेटर होगा, वो भी लिख सकते हो। या देखो उत्तर जो आंसर बनाया गया है, मालती लेखक को दूर के रिश्ते को बहन लगती थी, परंतु बचपन में साथ साथ खेलते पढ़ते रहने के कारण मित्रवत संबंध था, यानी सखी वाला संबंध था। उसमें पारिवारिक संबंधों का कोई बंधन नहीं, मित्र की तरह खुलापन था। वे एक दूसरे को से खुलकर बात करते थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेखक को मालती के आंगन में दोपहर में भी शाम की छाया जैसी उदासी क्यों दिखाई पड़ने लगी। आखिर में क्या वजह था कि लेखक जब गया, शाम को देखा, आंगन में पहुंचा तो ऐसा लग रहा था कि दोपहर के समय है, लेकिन ऐसा फील हो रहा था कि शाम हो गया। आखिर में वजह क्या थी, देखो आंसर देख लो, है ना। और जो भी ये पूरा चैप्टर पढ़ा है, एक्सप्लेनेशन को देखा है, उसको तो पता ही है। मालती अपने क्वार्टर में अकेली थी, साथ ही संवेदन शून्य वातावरण में रहते रहते संवेदन शून्य हो चुकी थी, है कि नहीं। यानी कि संवेदन शून्य, इतना बढ़िया अगर शब्द ना आए तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। देखो मालती अपने क्वार्टर में अकेली रहती थी। हर कोई जब भी अकेले कहीं रहेगा तो सूना साना रहेगा। वही चीज़ है कि मालती अपने क्वार्टर में अकेली रहती थी और अकेले रहते रहते ऐसी वातावरण में ढल गई थी कि वो भी एकदम शून्य, संवेदनशील शून्य की तरह हो गई थी, है ना। नीरस, उदास, शून्य जीवन, है ना। शून्य जीवन जीने के कारण मालती का जीवन यंत्रवत हो चुका था। उसके चरित्र के प्रभाव के कारण उसके आंगन में भी उदासी छाया था, है ना। चारों ओर ऐसा नीरव सन्नाटा हुआ था कि दोपहर में भी लेखक को लग रहा था कि शाम की छाया मंडरा रही है ना, मंडरा रही है, ऐसा फील हो रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत, आप लोग अपने से भी बना सकते हो कि जब लेखक ने गया वहाँ तो देखा कि मालती के जो आंगन है उसमें एकदम से छाया पड़ी हुई है। अभी तो दोपहर हो रहा है लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है शाम हो गया है। उसके बाद लेखक देखता है कि मालती इस घर में अकेले ही रहती है ना, वो भी एकदम सुनसान तरीका से रहती है। जो भी लिखना आप लोग लिख सकते हो, लेकिन चैप्टर से रिलेटेड ही, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर के चरित्र का वर्णन करिए, है ना। महेश्वर जी क्या थे, डॉक्टर थे, उनका चरित्र का वर्णन करना है ना। तो इनका चरित्र का वर्णन क्या करना है, यही ना कि महेश्वर साहब जो शून्य थे वो सुबह 7 बजे उठते थे और अपने दफ्तर चले जाते थे, फिर 2-2:30 बजे आते थे, अपना खाना खाते थे, आराम करते थे। तरह तरह के वो एक पहाड़ी इलाका में क्या बोला जाता है, एक कांटे होती है जिसका नाम गैंग्रीन है, उसी का डॉक्टर थे, उसी का ऑपरेशन करते थे, बात खत्म, है ना। चलिए तब इसमें क्या बनाया गया है, महेश्वर रोज कहानी में मालती का पति है, वह पेशे से डॉक्टर है, दिन रात रोगियों के बीच रहते रहते वह संवेदन शून्य हो गया है। उसे हंसने रोने में कोई अंतर नहीं आता है। वह पूर्णतः नीरस, उदास और यंत्रवत जीवन जीता है। रोगियों की चीख चिल्लाहट है ना, चिल्लाहट मौत का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। गैंग्रीन रोगी का अंग काटता उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात है। उसका जीवन एक खास ढरे पर, है ना, चलते चलते एक अक्सर
एक रस हो गया, एक रस बन गया था, उसके जीवन में हंसी गायब हो गई थी, यानी कि उनकी जो जिंदगी थी उससे हंसी गायब हो गई थी। ये भी लिखना है, ये भी लिख दो। अगर ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगे तो अगर आप कहानी जानते हो तो अपने से लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई टीचर की बात नहीं माननी है। अगर हम खुद जानते हैं तो काहे हम मानेंगे भाई। हम जब उसके एक्सप्लेनेशन पढ़े, उसका लेखक परिचय पढ़े हैं, सारे के सारे चीज़ें पढ़े हैं, तो उसका हम क्वेश्चन आंसर काहे रटेंगे। हम अपने से बनाएंगे, अपने से लिखेंगे, है ना। बुक में भी जब आप लोग एग्जाम देने जाओगे, 10th का एग्जाम सब कोई दिया है, 11th का कोई अभी तो नहीं पढ़ा होगा ना, पढ़ गया है ना। अब एक बात बताओ, वहां पे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होता है कि जो भी उत्तर देना है अपनों शब्दों में देना है, तो मास्टर के बात में काहे पढ़ेंगे, है ना। जब हम पढ़े होंगे तो नहीं पढ़ेंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो मास्टर जो रटवाएगा रटना पड़ेगा, है ना। इसलिए एक्सप्लेनेशन जरूरी है और लेखक परिचय भी बहुत जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर है, कह रहा है कि मालती का चरित्र का वर्णन करें, है ना। अब मालती कैसी है, कैसी रह रही है क्या नहीं है, इनके चरित्र का वर्णन कर देना है। अब लेखक ने मालती के बारे में सारा बात बताया है कि मालती जो थी पहले से चंचल थी, लेकिन अब कैसी हो गई, कैसी नहीं, बेचारी अकेले रहती है, एक क्वार्टर में रहती है, उसकी एक बच्चा है जो कि एकदम चिड़चिड़ापन है। ये अगर 2 नंबर वाला में पूछे तो लिख देना है, अगर आपको 5 नंबर वाला में पूछे तो खूब बढ़िया से सजा देना है कि प्रस्तुत पक्ति भक्ति जो भी डालना है डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। चलिए अब यहाँ पे उत्तर हम डाले हैं कि मालती रोज कहानी की नायिका है, सही बात है। अगर लंबा वाला पे पूछा है तो ये भी लिख सकते हो कि मालती जो है रोज कहानी की नायिका ये है, या प्रस्तुत पंक्ति जो है रोज पाठ से लिया गया है और उसमें मालती जो है नायिका है ना, इस कहानी की नायिका है, अपने से भी बनाना है। मालती रोज कहानी के नायिका वो लेखक के दूर के रिश्ते के बहन लगती हैं, यह एक बच्चे की माँ और एक डॉक्टर की पत्नी है ना। अब पैराग्राफ चेंज कर देना है। वह बचपन में बरसात नाले की तरह बड़ी, वह बचपन में बरसाती नाले की तरह बड़ी शौक और चंचल थी, है ना, शौक और चंचल थी। उछलना कूदना हंसी मजाक उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा था। पढ़ाई के नाम पर किताब के पन्नों को फाड़ कर फेंक देना, कच्ची आमिया, है ना, कच्ची आमिया तोड़ना आदि उसके दैनिक कार्य था। लेखक की बहन होने के बाद भी रिश्तों के बंधन के ऊपर उठकर स्वच्छंद बात और व्यवहार करती थी, है ना। मालती की शादी एक डॉक्टर से हुई, वह बड़ा नीरस और यंत्रवत स्वभाव का बन गई, है ना, बन गई यहाँ होगा। परिणामतः मालती भी, यानी कि उसके डॉक्टर जो है वो बन गया, है ना। चलिए उसके बाद क्या होता है कि मालती भी प्रेम दुलार के अभाव में पति जैसी बन गई। 2 वर्ष के अंतराल में ही वह एक बच्चे की माँ भी बन गई, है ना। तो अब अपने से लिख देना है। अगर 2 नंबर में लिखेगा तो थोड़े से लिखना है, 5 नंबर में बोलेगा तो थोड़ा सा प्रस्तुत वगैरह वगैरह लगा के लिख देना है ना। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे 2 हो गया है, कोई बात नहीं। कहाँ चला जा रहा है। हाँ चलिए इतना हम लोगों ने देखा। अगर 5 नंबर में पूछेगा तो पूरा का पूरा हम लोगों को लिखना है। तो एक हम लोगों ने पैराग्राफ देखा, दूसरा पैराग्राफ देखो। अब कहाँ, लेकिन जब बच्चा भी 2 साल का अंतर उसके पास उसको पैदा हो गया था, है ना, लेकिन वह बच्चा भी चिड़चिड़े स्वभाव के कारण या तो रोता है या तो सोता है। इस प्रकार मालती सुबह से देर रात तक यंत्रवत, यानी कि आप लोग ये भी लिख सकते हो कि एक रोबोट की तरह घर में काम करती रहती हैं, है ना। एक रस जीवन जीते रहने के कारण उनके जीवन से प्रेम दया ममता कोमलता गायब हो गई है। वह न तो पुत्र को दुलार प्यार कर पाती हैं और न पति की प्यारी बन पाती है। युवती होने पर भी बुढ़ी जैसी लगती हैं, यानी कि बच्चा होने पर भी है, जवान होने पर भी वो बुढ़ी जैसी लगती हैं। चेहरे की चमक गायब, बदले में झुर्रियाँ पसर गई है। वह मध्यम वर्गीय परिवार के घुट कर, है ना, जीवन जीने वाली नारी का प्रतीक है। अंदर से वह कुशल गृहिणी माँ बहन आदि पूर्ण नारी हैं, जबकि बाहर से हाड़ मांस की चलती फिरती मशीन, है ना। इसीलिए ना कहा जाता है कि किसी भी लड़की की जीवन साथी अगर बढ़िया नहीं मिला तो उसको नर्क की प्राप्ति जो है इसी दुनिया में हो जाती है कि नहीं। चलिए तो ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने ये हो गया है, डबल बल छपा गया है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इतना समझदार हो और एक्सप्लेनेशन तो देखा ही।
अब यहाँ पे पूछ रहा है अगला क्वेश्चन 6 नंबर की, गैंग्रीन क्या है। गैंग्रीन क्या है, तो पहाड़ी इलाके में पाए जाने वाले एक प्रकार की कांटा है, और जब कांटा चुभ जाता है तो उसी का इलाज भाई साहब करते हैं। तो उतना नहीं कह रहा है, यहाँ पे सिर्फ कह रहा है गैंग्रीन क्या है। अब 2 नंबर में पूछेगा तो छोटा सा लिख देंगे, पहाड़ी क्षेत्र में, देखो पहाड़ी क्षेत्र में कांटों के चुभने से होने वाली एक बीमारी गैंग्रीन है। इस बीमारी से कभी कभी हाथ पांव काटने की भी नौबत आ जाती है ना। इस बीमारी में बड़ा दर्द होता है। मालती का पति माहेश्वर इसी बीमारी का इलाज करते करते नीरस बन गया है ना। लोगों का हाथ पांव काटते काटते, वही ना, जब लेखक गया है उसके घर तो वही कह रहा है कि 2 बड़ा इमरजेंसी गैंग्रीन के मरीज आ गया है, एक गोड़ा के गुड़वा काट के सही कर दे रहा है और एक को ज़्यादा ज़रूरत हो रहा है तो उसको भेज दे रहा है ना। एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने देखा था। अगला क्वेश्चन 7 नंबर का आ रहा है, मालती ने सरकारी अस्पताल पर क्या व्यंग किया, है ना। मालती जब ये बात बोला है कि एगो के गुड़वा काट दिया है, दूसरों को रेफर कर दिया है, तो उसने क्या व्यंग कहा था, कौन सी टिप्पणी मालती ने की, तो यही ना की थी, ये तो सरकारी डॉक्टर है, लोगों को जीने मरने से कोई बातें नहीं है, गोड़ पैर काटना हाथ काटना ही लोगों का काम हो गया है। तो हंसकर वो क्या बोला, हंसकर चुप रह गया कि का जुड़ा इससे, है ना। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, मालती ने सरकारी अस्पताल पर बड़ा तीखा व्यंग किया, है ना, या बड़ा ही तीखा व्यवहार किया, या व्यंग किया, या प्रहार किया, कुछ भी लिख सकते हो। रोगियों का सही उपचार नहीं किया जाता है। डॉक्टरों को रोगियों से कोई सहानुभूति नहीं रहती है। रोगी मरे या जिए उससे डॉक्टर को क्या बहुत हुआ तो रेफर कर दिया। बात बात में टांग हाथ काटना ही तो सरकारी अस्पताल की संस्कृति है। इसको यही लग रहा है मालती को कि सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ टांग हाथ काटा जाता है, काहे कि इसके पति हमेशा आता होगा तो बताता होगा ना कि आज गोड़े काट के आया, आज हाथ काट के आए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहले तो रात रात भर नींद नहीं आती थी। मालती के इस कथन का तात्पर्य क्या है? वही बतिया कह रहा है कि अब हम भी ऐसे हो गए हैं कि ये आके कहते हैं कि ये मर गया, इसका हाथ काट दिए, इसका गोड़ काट दिए, तब भी फर्क नहीं पड़ता, हम सो जाते हैं। लेकिन एक समय था जब हम लोग सुनते थे कि कोई मर गया है तो हम लोगों को डर से रात रात भर नींद नहीं आता था, है ना। वही बात है। उत्तर इसका देखो, वे प्रस्तुत कथन के माध्यम से मालती के संवेदनशील भावना को पता चलता है। रोगियों के दर्द पीड़ा से वह भावुक हो जाती थी। भावुकता के कारण उसे नींद नहीं आती थी, है ना। धीरे धीरे वह बेदर्द बन गई। अब उसे दूसरे के पीड़ा से कोई पीड़ा का अनुभव नहीं होता है ना। यही बतिया था। चलिए यहीं तक 8 क्वेश्चन था और 8 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया, यानी कि टोटल ऑब्जेक्टिव, है ना, और प्लस सब्जेक्टिव, इसको हम लोगों ने देख लिया। यानी कि फाइनली आज हम लोगों का 5 गो चैप्टर जो हैं फाइनल हो गया, है ना। चलिए कोई दिक्कत और किसी किसी के ये डाउट है कि एक गद्य से पढ़ाइए, है ना, गद्य से पढ़ाइए, एक जो है पदखंड से पढ़ाइए, है ना, उसके बाद जो है एक चैप्टर जो है व्याकरण से पढ़ाइए। तो ऐसा बुर्बक थोड़े हो, बच्चे थोड़े हो कि ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। हम नहीं भूलने देंगे अगर आप लोग नहीं भूलना चाहो तो। अगर आप लोग भूलना चाहो तब तो कोई भी तरीका से पढ़ाया जाए, ख़त्म, भूलना ही होगा। तो गद्य को हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, फिर पद को ख़त्म करेंगे लोग खूब बढ़िया से। अब पद शुरू करेंगे लोग, तब गद्य के टेस्ट कंटिन्यू चलते चलेगा, है ना। उसके बाद व्याकरण की बात है तो व्याकरण से आप लोगों का क्या पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है, और ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कोशिश करेंगे व्याकरण की बाद में हो, कम समय में हो, है ना। तो पहले ये दोनों हो जाए फिर हम लोग व्याकरण पे चलेंगे, है ना। चलिए तो फाइनली हम लोगों का जो है आज कितना चैप्टर, आज 5 चैप्टर का हुआ द एंड। फिर मिलते हैं, क्या बोला जाता है, हिंदी तो हो ही गया, इंग्लिश को लेकर कहिया बुध बीएफए सुख, क्या बोला जाता है, सोमवार मंगल आज बुध है, बीएफए सुख शनिचर को, तो 2 दिन ही ज़्यादातर चलता है ना। चलिए ठीक है, तो फिर आप लोग एकदम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो, ऐसा ना कि रेस्ट लेने लगे। अगर रेस्ट लेने लगोगे तब तक दिक्कत की बात है। काहे कि सपना क्या है 450 का, है ना, 450 का। कम से कम अपने लिए नहीं पढ़ना है तो उन लोगों के लिए ज़रूर मेहनत करनी है जिन्होंने तुम्हारे माँ बाप को नीचा दिखाया है, कभी ना कभी तुम्हारे माँ बाप पर हंसा है,
कभी ना कभी तुम्हें नीचा दिखाया। कम से कम उन लोगों को जलाने के लिए पढ़ना है ना, अपने लिए नहीं पढ़ना है। कोई बात नहीं, हमारा गांव में है, हम जाते हैं तो जो लोग हमसे थोड़ा नाराज रहते हैं उनसे जाकर कहते हैं प्रणाम चचा, सलाम अलैकुम चाची। एकदम वो लोग तो जवाब वो देबे करता है, लेकिन अंदर अंदर ऐंठ के रह जाता है लोग, है ना। तो वो मज़ा कुछ और है जलाने वाला। तो ये याद रख के चलना है कि कौन कौन लोग माँ बाप को क्या क्या तकलीफ़ दिया है। इस चीज़ के मद्दे नज़र रखते हुए अगर पढ़ाई करते हो तो अपना मन करे या ना करे, जैसे ही वहाँ पे नज़र जाएगा कि मेरे पिता को किसने क्या बोला था, माँ को किसने क्या बोला था, हमें किसने क्या बोला था, ये सारी बातें जैसे जेहन में आएगी तैसे पढ़ने का मन करने लगेगा। और मन करने लगेगा तो 450 कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ना। और हम तो हैं ही, बाकी सब्जेक्ट आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे होगे वहाँ पे एकदम बढ़िया से पढ़ना, मन लगा के पढ़ना, है ना। और फिर देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन जो होगा पढ़ाई के बाद, 12th के बाद होगा, है ना। जो भी डिस्ट्रैक्शन वाला चीज़ें हैं वहीं 12th हाईएस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट से सेकेंड ईयर तक जाएगा, उसके बाद साथ छोड़ देगा और ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। तो अभी कम से कम 2 साल 12th कर लो, उसके बाद जहाँ जाना होगा वहाँ पे सेटल हो जाओ, उसके बाद जो करना होगा वो करना, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।